शरीर इतना ताकतवर होता है महाराज, इतना ताकतवर, जो उस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं आपसे दूर ना रहूं। मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, पर वीडियो के माध्यम से मैं आपसे दूर ना रहूं। बोलिए कि कुर्जा होती न कुर्जा, वो समुद्र की गहराई में अंडा देती है, पर उसको सेवती कैसे? वो उड़ती आकाश में, पर उसका ध्यान उस अंडे के अंदर रहता है। देखना प्रक्रिया, देखना महाराज। कुर्जा इंडा मेलिया गहरा सागर माय, मातावारी घिगन डोले सुरता बचिया माय। महाराज वो अंडा पक जाता है और उससे बच्चा निकल जाता है। ये ही धारणा हम दुनिया में कहीं पे भी रहे, पर हमारी सुरता, हमारे विचार, हमारे भाव उस प्रभु के परमात्मा के तरफ हो जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। पर नहीं महाराज, करोड़ों काम वैराग को भक्ति सारा में सार। अरे जे कोई लेवे खरा परकावे, जीव खोटा काढ़े सुनार, भक्ति मत जानो आसार। माता बहन, जब आप गेहूं वगैरह वगैरह साफ करते हो, वो छादलार मन लेवो तो मंत्र पढ़ते हो क्या? ऐसे ऐसे करते हो, मंत्र तो नहीं पढ़ते हो, फिर भी वो कचरा कचरा ही बाहर क्यों जाता है? दाना दाना पाछा आवे रिटर्न के नहीं, मेरी जगह वहां नहीं है, मेरी जगह यहाँ है, मैं नहीं जाना चाहता, मैं पक्का हुआ हूं, कच्चा नहीं हूं। और कचरो कचरो लास्ट में नहीं जाते, फूंक मार दे, फूंक उड़ यहां से भाग, तेरी जरूरत नहीं है। ये सत्संग भी छाद लो ही जे, वो ध्यान रखजो। अटे यूं ज करीजे, जो हल्को हल्को धान वे नहीं, वो तो हंटा थोड़ो आंखों पास रह जाया करे। महाराज एक बात का ध्यान रखना, हमारे भाव जब तक भगवान के प्रति आस्तिक रूप में नहीं बनेंगे, चाहे 500 करोड़ का मंदिर बना लो, वहां पे भी भगवान नहीं मिलेंगे, और अकेले हालते ही भगवान मिल जावे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कदी कदी देखो कितना भेरा खोदा पानी रेवी को नहीं, અને કોઈને 30 ફૂટ માંથી પાણી मिल जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई ट्यूबवेल करा करा के परेशान हो जाता है, अरे यार पानी नहीं है, पानी नहीं है, અને एक बेटो बोर करावे, फ्री में कहे यार अट दे रे, तो 30 फुट पे पानी मिल गया। ये देखो, उसके लिए पानी तो भगवान ही है ना, उसके लिए तो ईश्वर का रूप ही तो मिला ना। था तो वो अंडरग्राउंड में, देखा तो नहीं। तो कई लोग होते हैं आस्तिक होते हैं, और कोई कि मैं इसको नहीं मानता महाराज। कोई कोई बोलते नहीं मानते, हम नास्तिक होते हैं, बोलते हम भगवान को नहीं मानते। अरे भगवान को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, पावर को मानते हो, एनर्जी को तो मानते हो। एनर्जी का सेकंड नाम ही तो भगवान है, पावर। देखो भगवान 5 शब्द है, एक मात्रा है बीच में, आ की मात्रा। 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है भगवान में। कितना? भगवान है। भ का मतलब भूमि, समझ में? ग का मतलब गगन, वा का मतलब वायु, आ का मतलब अग्नि, और न का मतलब नीर। ये आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी 5 तत्व के रूप को ही तो भगवान की परिभाषा कहा गया है। भगवान कोई विशेष नहीं होते, ये 5 तत्व आपस में मिलकर। देखिए, एक मैं प्रार्थना कर देता हूं आपसे, इस मनुष्य शरीर को आप कमजोर मत मानो। ये मनुष्य शरीर इतना ताकतवर होता है महाराज, इतना ताकतवर, जो उस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता इसके बराबर। अगर ये ताकतवर नहीं होता तो भगवान श्री राम को मनुष्य शरीर में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो राक्षसों को ऐसे करके खत्म कर देते थे। अगर ये ताकतवर नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, परशुराम जी को नहीं होती, यानी ऐसे ऐसे महाऋषियों को भी मनुष्य शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। परंतु इस मनुष्य शरीर के बिना आप भवसागर से पार नहीं उतर सकते। ये शरीर चाहिए महाराज। इस शरीर में अपार शक्तियां छिपी हुई है, परंतु हमको ज्ञान है। मैंने सुन आवे हंसी रे पानी में मीन। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता मार साहब, क्या होता है, लोग एक 5-10 करोड़ का बंगला बनाते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं, और
समझ लीजिए आपने बंगला बनाया और उसी बंगले के सामने कोई एक कचरे की बाल्टी खाली करे, आप सहन कर लोगे? वीआईपी बंगला बनाया एकदम, होनारा दरवाजा लगाई दिया, पर उसके दरवाजे के सामने कोई बाल्टी भर के कचरा खाली कर रहा है, आप उसको खुश हो जाओगे? क्या यार मनवार तो बढ़िया की दीवार, ओ कोई मारो हितेशी है। खुश होंगे? लड़ाई करोगे? जवाब तो दे दो भैया, झगड़ा करोगे ना? करोगे ना? बस मैं यही कहना चाहता हूं, जब उस ईंट पत्थर और पानी से बने हुए, सीमेंट से बने हुए, रेती से बने हुए बंगले के सामने कोई कचरा खाली कर देता है तो तुम्हारा सिर दर्द होने लग जाता है, तुम झगड़े पे उतार हो जाते हो, तुम केस करने के लिए आगे हो जाते हो, तुम क्या क्या नहीं करते। पर तुम मुझे बताइए, आपके इस बंगले के सामने कोई गलत चीज की मनवार करे और आप उस बंगले के अंदर डायरेक्ट डाल रहे हो, तो क्या मेरा प्रभु नाराज नहीं होगा? बेटो बकरी आवे तो माय जा टुश, ललडी आवे तो गियो, टोटड़ी नहीं दिखावे महाराज। अरे धिक्कार है यार, भगवान ने ये गंदी चीजें खाने के लिए ये शरीर नहीं दिया, ये शरीर दिया मोक्ष के लिए, जगत के कल्याण के लिए। बीड़ी आवे तो ही जाए, यानी गुटका, बेटो लॉकडाउन में 80-80 रुपये बीड़िया पी गयो। अरे धिक्कार है यार लोगों को, गंदी चीज खाने वालों। कैसे कैसे सोच लिया आपने कि मेरे प्रभु राजी हो जाएंगे, मेरी माता रानी राजी हो जाएगी, मैं बकरा खाऊं तो भैरू जी खुश हो जाएंगे? भैरू जी कहे थारी अभी खोपड़ी खिसकाऊं, देख जे तू खायो बकरो, अब देख तुझे बकरा बनाऊंगा मैं तुझे। महाराज एक कोई गुटकाड़ो पकड़ी जो 5-10 पूड़ियां पकड़ी जी, लॉकडाउन में तो घंटा एक पूड़ी भी बहुत खतरनाक थी, 5-10 पूड़ी वाले को पकड़ लिया और लेके गए, उसको बोला पुलिस स्टेशन लेके गए। तो महाराज पूरा गांव उसके पीछे, तो गांव वालों को पुलिस वाले साहब जी ने बोला कि भाई 5-10 गुटकारी पूड़ियां पकड़ी हूं, कोई चरस गांजो को पकड़ियो नहीं, करोड़ों री माया को पकड़ी नहीं। कैसा मने दूजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मने तो इतो ही पूछने को बट लाइयो कटू मिल नहीं रही है, ये लाया कहां से, खाली पूछने के लिए आए, पकड़ियो छो पकड़ियो ने, मान तो इन्हें एड्रेस पूछना, तो अब गंदी चीज पूछने के लिए कई कई इशारे में वाह वाह कि तो मस्त इशारो, बेटा हाल थे ए मारा बाप पूछ नहीं, वो पूछ ले कहां है, ये पूछ ले तेरा कल्याण हो जाएगा, कोई पूछे ऐसे पूछने मजीरा कटे बाजरी है, ये ढोल का कटे बाजरी है, हैं? तो एक ध्यान रखना, मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं महाराज,